नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद ज्योति मिर्था ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करना मेरा उद्देश्य रहेगा। चुनाव लड़ने के सवाल में ज्योति मिर्था ने कहा कि पार्टी का जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। 2023 और 2024 के चुनाव में जहां पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे लाएगा, मैं वहां जाकर पार्टी के लिए काम करूंगी। भाजपा विधानसभा और लोकसभा में मजबूती के साथ जीतेगी। आज पहली बार मेरा बीजेपी कार्यालय के अंदर जयपुर में आगमन हुआ है और जिस तरीके से वार्म वेलकम मुझे यहाँ पर सभी लोगों ने, पंचारिया जी ने और पार्टी के सभी अधिकारियों ने, जो यहाँ पर पदाधिकारियों ने मेरे को करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं भी यही बात कह रही थी कि लग नहीं रहा है कि कोई नई पार्टी के अंदर आया है। जिस तरीके का जोश पार्टी ने मुझ में जताया है, लीडरशिप ने, टॉप लीडरशिप ने मुझ में जताया है, मेरा हर प्रयास रहेगा कि आने वाले 2023 के और 2024 के जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर पार्टी को मजबूत कर सकूं। जहां पार्टी मेरी ड्यूटी और जरूरत समझेगी वहां पर ज्योति मिर्था उनके लिए हाजिर रहेगी। अपने सभी कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के चलने का मेरा प्रयास रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 और 2024 के चुनावों के अंदर बीजेपी राजस्थान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भारी मतों के साथ में विजय होगी और आकर के सरकार बनाएगी। बीजेपी का दामन थामने के पीछे क्या वजह थी जिस कारण से आपने कांग्रेस को चुना? देखिए, सबको पता है कि कांग्रेस से मेरा पुराना नाता रहा था। हमारे कारण कुछ लोकल थे जिसकी वजह से मेरे में कोई, मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती कि एक मायूसी भी थी कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप को कमजोर करके और क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत कर रही थी वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि हम हमारे काम नहीं करवा सकते थे, हमारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं करवा सकते थे और एक घुटन सा माहौल बन गया था। मीनवाइल बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप थी उन्होंने मुझे अप्रोच करा, उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं आप बीजेपी ज्वाइन करें। और मेरी उनसे सिर्फ, जो सब कहते हैं कि भाई आपकी उनसे क्या बातचीत हुई, क्या आपके शर्तें रखी गई, मैंने कहा साहब मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी सिर्फ एक शर्त है कि मुझे काम करने का, मेरा पॉइंट प्रूव करने का मौका दिया जाए। ईमानदारी से अगर पार्टी मुझे आगे रखती है, काम करने का मौका देती है, तो मैं तो सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि दिल से काम करना चाहती हूँ। लोगों की बेनीवाल जी ये कह रहे थे कि आपके परिवार पर दबाव बनाया गया, ईडी भेजी गई ससुराल पक्ष पर, क्या बहुत अच्छा किया कि आपने सवाल किया। आप नहीं करते तो मैं आपसे करने के लिए रिक्वेस्ट करती इस सवाल की, क्योंकि हनुमान जी के पास में और कुछ नहीं है बोलने के लिए। आपको मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत से मीडिया के लोग हैं, मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, हमारे पे कभी कोई कार्रवाई ईडी की, सीबीआई की, किसी चार्जशीट में, किसी एफआईआर के अंदर कभी नाम आना हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ। मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि इंडिया बुल्स के अंदर थे, उन्होंने जो भी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस थी वो सारी की सारी 2022 तक अलग अलग कंपनियों के अंदर छोड़ चुके थे। आज की तारीख में 2022 के बाद से मेरे किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई ईडी, सीबीआई या किसी प्रकार की कोई जांच लंबित नहीं है, कोई एफआईआर नहीं रखी हुई है। तो हनुमान बेनीवाल जी से मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करें और ऐसे अनर्गल किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं कि दबाव के अंदर हो। जो लोग ज्योति मिर्था को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ज्योति मिर्था को आप आर्म ट्विस्ट करके कोई राजनीति तो छोड़ो, कोई दूसरा काम भी मुझसे नहीं करवा सकते। कैसे आप उन्हें चुनौती देंगे मैडम, क्योंकि आप चुनौती आपके सामने फिर से बड़ी रहेगी, बीजेपी के साथ में आप जाएंगे तो कैसे चुनौती आप दे सकेंगे? देखिए, चुनौती देने की बात ही नहीं है, वो चुनौती में कहीं अड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर बाद में ये बात बोली कि साहब आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा था। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि एक परिवार से मेरी राजनीतिक रंजिश थी और उसको हराने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी। इसका मतलब ये है कि पहली बात उनके पास पूरे वोट नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था सिर्फ मुझे हराने के लिए। आज बीजेपी से उनका गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस के अंदर नेता खुले में उनकी खिलाफत करने के अंदर आ रहे हैं कि ये जो अंदर खाने, जो आप गठबंधन की बातें कर रहे हैं या ठगबंधन की बातें कर रहे हैं, इनको बंद करिए। हम नहीं चाहते कि आप अपना काडर कमजोर करें। तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे वो हमारे सचिन पायलट जी हों, चाहे वो हरीश चौधरी जी हों, चाहे दिव्या मदेरणा जी हों, सारे ओपन में आकर के और कांग्रेस के अंदर भी यही कह रहे हैं कि गठबंधन मत करो। अगर अकेले में हनुमान बेनीवाल आते हैं तो मेरी चुनौती है उनको कि आए और चुनाव लड़े। पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अपनी वहाँ पर अगर दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो आए और चुनाव लड़े और वही घोड़ा वही मैदान पता चले। कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्या माना जाए बीजेपी का गढ़ बनेगा नागौर? देखिए साहब, नागौर ऐसी जगह है जहाँ से राजनीतिक आवाज उठती है राजस्थान के अंदर। तो बात पार्टियों की नहीं हो रही है, बात इस वक्त ये हो रही है कि माहौल क्या बनेगा। और नागौर में जो माहौल होगा वो पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा, इस बात से कोई भी
डिनाई नहीं कर सकता। और आज जो माहौल, जो मुझे अभी मेरे को नागौर जाना बाकी है, लेकिन जो माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों में जोश है। यात्रा है, कल परसों के अंदर जैसा पार्टी आदेश करेगी यात्रा के अंदर सम्मिलित होना है, वरना खरनाल हम हर बार जाते हैं, कोई भी नई शुरुआत करते हैं, जब परिवार का हमारा रहा है तो खरनाल जाएंगे, नागौर जाएंगे। लोगों के साथ जो जोश होगा वो आप लोगों तक भी पहुंचेगा। टिकट को लेकर के आप आश्वस्त हैं, टिकट को लेकर के कि पार्टी में आने के साथ ही? मैंने क्या कहा आपसे, मैं एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह से पार्टी के साथ में लग के, अगर पार्टी को लगता है कि मेरा चुनाव लड़ना उनके ज्यादा हित की बात है तो चुनाव लड़ूंगी। वो कहेंगे चुनाव मत लड़ो, तो मुझे कोई चुनाव लड़ने की ऐसी अड़ी नहीं। बारा के मोटपुर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बाद को पायलट समर्थक कांग्रेस नेता नरेश मीणा व उसके 2 साथियों को राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने और सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में दिसंबर माह में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के प्रभारी प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र भी दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है। इस क्षेत्र में कांग्रेस प्रभारी के सामने ही कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए और पुलिस को दखल देना पड़ा। वहीं हम आपको बता दें कि करौली धौलपुर लोकसभा प्रभारी शकुंतला खट्टक प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र का बुधवार को फीडबैक लेने आई थी। बूंदी में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा पर कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला किया है। चौधरी ने गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की जनता अब परिवर्तन का संकल्प ले चुकी है। से ये माहौल बना हुआ है। हाड़ौती की धरती पे परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हिंडोली की धरती से होने जा रहा है और आप देखिए हिंडोली की विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता किस तरह परिवर्तन यात्रा के स्वागत को आतुर है। एक उत्सव और समारोह के रूप में कार्यकर्ता स्वागत करना चाहता है। निश्चित तौर पर यह परिवर्तन है और हिंडोली विधानसभा का कार्यकर्ता तीव्र परिवर्तन की लहर जगाई देगा। पाकिस्तान के भ्रष्टाचार, बलात्कारी किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाली है। परिवर्तन यात्रा आज हाड़ौती का आगाज हिंडोली की धरती से हो रहा है और हिंडोली की धरती में आगाज में आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ने परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है। स्वागत से लग रहा है कि राजस्थान के हिस्सों के साथ साथ हिंडोली की धरती में परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन तो होना तय है और निश्चित तौर पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में और हिंडोली विधानसभा भी हम भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उदयपुर का दौरा कर बैठक की। पर्यटन विकास की संभावना और समस्याओं का मंथन और सुझावों को लेकर हितधारकों से संवाद भी किया। इस तरह से माननीय मोदी जी ने इसको संभाला है और अर्थव्यवस्था भी संभली है और हर प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करा है। हम आज 5वीं आर्थिक शक्ति भी उस दौर में बन गई जिस दौर में लोगों के वहाँ भूखमरियाँ आ गई थी कोरोना के कारण। तो भारत आज एक किस्म से बहुत तेज़ गति से नंबर 1 पर आने के लिए तैयार है और 2024 के बाद तो हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनने को जा रहे हैं। ये साफ साफ पब्लिक डोमेन में आया है और माननीय मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया। पेपर लीक केस में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की गई है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और दलाल शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया है। ईडी इस मामले में 3 दिनों तक गहन पूछताछ भी करेगी। विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही नेताओं के भाषण में तल्खी बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अहंकारी रावण बताया है। डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की सभा में राठौड़ ने डोटासरा पर चुन चुन कर तलक कमेंट की। राठौड़ ने गहलोत और पायलट मुद्दे पर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया है।
जयपुर के विद्याधर नगर में एक और सैनिक स्कूल खुल रही है। केंद्र सरकार की ओर से भवानी निकेतन में सैनिक स्कूल की मंजूरी मिलने के बाद जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे गत 3 वर्ष से लगातार प्रयास के बावजूद माननीय रक्षा मंत्री जी ने जयपुर को एक नई सौगात सैनिक स्कूल के रूप में दी। राजस्थान में पहले चित्तौड़ में था, सीकर में हुआ और कल अलवर और जयपुर को नई सौगात मिली है। मैं सोचता हूँ कि जो यहाँ के लोग बच्चे हैं उनको सैनिक स्कूल में न सीकर जाना पड़ेगा, न झुंझुनू जाना पड़ेगा, न अलवर जाना पड़ेगा, जयपुर में ही रहकर और सैनिक स्कूल में दाखिला लेकर शिक्षा ग्रहण करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। तो पुनः माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बांसवाड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते संभाग के सबसे बड़े माही डैम के 10 गेट शनिवार सुबह होते ही खोल दिए गए हैं। इन गेटों से 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। राजधानी जयपुर समेत विभिन्न जिलों में आज और कल मौसम विभाग ने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, श्रीनगर, भीलवाड़ा, दौसा जिले में शुक्रवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने 16 और 17 सितंबर को अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जोधपुर व बीकानेर संभाग में कुछ भागों में भी 4 से 5 दिन बारिश होगी। पूर्व राजस्थान में तेज बारिश के हालात हैं। धौलपुर में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। किसानों का कहना है कि इस समय बारिश से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है।